नमस्कार दोस्तों, क्या सतीश पूनिया केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं? क्या आने वाले वक्त में भाजपा सतीश पूनिया को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? दोस्तों, दरअसल राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्यसभा पहुंचने के बाद सतीश पूनिया की अगली मंजिल केंद्र मंत्री पद हो सकती है। दरअसल भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाकर कई राजनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया है। खास बात यह है कि अंतिम दौर में जिन नामों पर मुहर लगी, उनमें सतीश पूनिया का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक राजस्थान से कई नाम दिल्ली भेजे गए थे। इनमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और ज्योति मिर्धा जैसे नेताओं के नाम भी शुमार यानी कि शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन आखिरी फैसला सतीश पूनिया और अलका गुर्जर के पक्ष में गया। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की पसंद को इस फैसले की अहम माना जा रहा है। दोस्तों, राजनीतिक पंडित सतीश पूनिया और बीएल संतोष के रिश्तों को भी इस फैसले से जोड़कर देख रहे हैं। बताया जाता है कि सतीश पूनिया के बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्हें संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलना और बाद में हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभार सौंपा जाना सब बीएल संतोष के बदौलत ही था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राज्यसभा भेजना केवल एक राजनीतिक संयोजक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राष्ट्रीय प्लान हो सकता है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने यदि पूनिया को राज्यसभा भेजा है तो इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं। पूनिया संगठन और चुनाव राजनीति दोनों का अनुभव रखते हैं। जाट समुदाय में उनकी पहचान है और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनकी सीधी पकड़ भी मानी जाती है। ऐसे में यदि भविष्य में मोदी कैबिनेट का विस्तार होता है तो सतीश पूनिया का नाम संभावित दावेदार में शामिल हो सकता है, या हो सकता है कि वह किसी मंत्री को रिप्लेस भी करे। हालांकि फिलहाल भाजपा की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन राज्यसभा की टिकट को राजनीतिक संदेश के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। भाजपा आमतौर पर उन नेताओं को राज्यसभा भेजती है जिन्हें वह राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका देना चाहती है। दूसरी तरफ इस फैसले से ये भी साफ हुआ है कि भाजपा नेतृत्व ने राजस्थान में अपने संगठनात्मक और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखकर निर्णय लिया है। राजेंद्र राठौड़ जैसे वरिष्ठ नेता को भले ही इस बार मौका नहीं मिला हो, लेकिन उनके लिए संगठन में नई भूमिका की चर्चाएं भी तेज है। फिलहाल इतना तय है कि सतीश पूनिया की राजनीतिक पारी का नया अध्याय अब शुरू हो चुका है। अब सबकी नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या राज्यसभा की ये एंट्री आगे चलकर केंद्रीय मंत्री पद तक पहुंचती है या फिर भाजपा उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है। लेकिन राजनीतिक संदेश ये है कि दिल्ली ने सतीश पूनिया पर भरोसा जताया है और आने वाले समय में उनकी भूमिका पहले से कई अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार।